यूं तो उस खुदा को सबसे बड़ा चित्रकार कहा जाता है जिसने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है। अब कहना मुश्किल है कि उस खुदा ने अपनी किसी मनमोहक कल्पना में रंग भरे हैं या उसके पास कोई ऐसा मुजस्सिमा है जिसको उसने इस धरती पर हूबहू उकेर दिया है। वैसे बनाने वाले ने कुछ बिरले इंसानों को भी ये रहमत बख्शी है। उनके हाथों में वो शफा दी है कि उनकी बनाई तस्वीरें मानो ऐसी लगती हैं कि जैसे अभी बोल पड़ेंगी। लेकिन क्या हो अगर आपकी बनाई तस्वीर सच में बोल पड़े, वो जिंदा हो जाए तो? जाहिर है उससे खौफनाक मंजर कोई नहीं होगा। प्रताप की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। प्रताप एक बेहतरीन और उम्दा चित्रकार है जिसका नाम शहर के नामचीन लोगों में शुमार है। प्रताप ने सिर्फ मन बहलाने के लिए पेंटिंग्स बनाना शुरू किया था, लेकिन उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कब उसका शौक उसका जुनून बन गया और इसी जुनून ने उसे शोहरत के आसमान का चमकता सितारा बना दिया, जिसकी चकाचौंध से जलने वाले लोग भी बहुत हैं। पेंटिंग करने के लिए इससे खूबसूरत जगह हो ही नहीं सकती। थैंक्स रश्मि, मुझे इतनी अच्छी जगह लाने के लिए। मेंशन नॉट इडियट। इतना रोमांटिक मौसम है, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने है और तुम्हें पेंटिंग करने की पड़ी है। कम ऑन प्रताप, थोड़ी देर मेरे पास आकर बैठो ना। इस शाम को हसीन और यादगार बनाते हैं। कम ना डार्लिंग। तुम्हारे साथ तो हर लम्हा हसीन और यादगार ही रहता है स्वीटहार्ट, लेकिन अगर अंधेरा हो गया तो ये पेंटिंग अधूरी ही रह जाएगी। लेट मी फिनिश इट फर्स्ट प्लीज। ओह कम ऑन प्रताप, मैंने सोचा था कि तुम्हें इतनी रोमांटिक जगह लेकर आऊंगी तो हमें एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, थोड़ी रोमांटिक बातें होंगी। लेकिन तुम यहाँ भी मेरी सौत को लेकर आ गए। क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारी कौन सी सौत है? ये तुम्हारा कैनवस और कलर्स। मुझसे ज़्यादा टाइम स्पेंड तो तुम इनके साथ करते हो। शायद तुम भूल रहे हो कि हम दोनों तुम्हारी सौत के कारण ही मिले थे। इसने हमें मिला दिया ना, बस इसका काम खत्म। अब क्यों मेरी जिंदगी खराब करने में लगी है? रश्मि, क्या हुआ बाबा? क्यों तुम्हारा मूड खराब है? तुम्हारी वजह से हमारी शादी को 6 महीने होने को आए हैं, लेकिन तुम आज भी मुझसे ज़्यादा अपनी पेंटिंग्स को ही इम्पोर्टेंस देते हो। जितने प्यार से तुम कैनवस पर ब्रश चलाते हो, कभी उतने प्यार से मेरे जिस्म को छुआ है तुमने? मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहती हूँ कि दिन रात तुम्हारी बाहों में रेत सी फिसलती रहूं। लेकिन तुम हो कि बस पेंटिंग ही करते रहते हो। ओहो रश्मि बेबी, अच्छा ये पेड़ को टचअप दे दूं? फिर तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। बस 1 मिनट। हो गया। हाँ जी मेरे दिल की मलिका, गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। हुक्म फरमाइए। रश्मि ने कत्ल करने के अंदाज से प्रताप को देखा और अपनी खूबसूरत बाहें प्रताप के गले में डाल दी। प्रताप ने रश्मि को अपनी बाहों में कैद करते हुए उसके माथे पर अपने इश्क की दस्तक दी। रश्मि प्रताप की बाहों में समा गई। प्रताप और रश्मि यूं ही एक दूजे की बाहों में कैद हो उन लम्हों को भी कैद कर लेना चाहते थे कि तभी प्रताप की नजर कैनवस पर बनी उस अधूरी पेंटिंग पर गई और उसने चौंक कर रश्मि को अपने से अलग किया। प्रताप, व्हाट हैपेंड? तुमने वो लड़की देखी? लड़की? कौन सी लड़की? यहाँ तो सिर्फ मैं हूँ। और कौन सी लड़की है यहाँ? यहाँ नहीं, इस पेंटिंग में। तुमने वो लड़की देखी? अच्छा, तो तुम इतनी देर से मेरी पेंटिंग बना रहे थे। लेकिन ये कोई तरीका होता है सरप्राइज देने का? डरा ही दिया था। नहीं, तुम्हारी पेंटिंग नहीं बनाई है। वो इस पेंटिंग के पीछे बने इस पेड़ के पीछे से कोई लड़की झांक रही थी। हाँ तो तुमने ही बनाई होगी वो लड़की जो पेड़ के पीछे से झांक रही होगी। रश्मि, तुम नहीं समझ रही हो। मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं बनाई। वहां पर कोई थी। चिल प्रताप, वहाँ कोई लड़की नहीं है। अभी नहीं है
लेकिन मैंने लड़की देखी थी। तुम्हारी आंखों का वहम होगा। नहीं रश्मि, वहां पर एक लड़की थी। फिलहाल तो लड़की यहाँ है जो तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही है। लेकिन रश्मि ने प्रताप के होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे शांत कराते हुए अंदर लेकर चली गई। काश या तो रश्मि ही एक बार उस पेंटिंग को देख लेती, या फिर सिर्फ प्रताप अपना भ्रम दूर करने के लिए उस पेंटिंग को देख लेता, तो उसे उस पेड़ के पीछे से झांकती वो दो खौफनाक आंखें जरूर दिख जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घड़ियाल की आवाज 2 बजने का संदेशा सुना रही थी और प्रताप की आंखों से नींद गायब थी। वो कभी इस करवट लेटता तो कभी उस, लेकिन नींद थी कि जैसे उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर पेंटिंग में बने उस पेड़ के पीछे से झांकती उस लड़की का चेहरा याद आ रहा था, जो प्रताप के दिमाग में इतना साफ था जैसे कि वो उस लड़की को जानता हो। उससे पहले एक नहीं कई बार मिल चुका हो, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कहां मिला है। प्रताप अपनी सोच की भंवर में उलझा ही हुआ था कि उसे बेडरूम के दरवाजे पर एक साया दिखा, जिसका पूरा जिस्म अंधेरे के आगोश में गायब था। दिख रही थीं तो सिर्फ वो सुर्ख लाल खौफनाक 2 आंखें। उस साए को देखते ही प्रताप की आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। उसने बिस्तर पर हाथ मारते हुए अपने ठीक बगल में सो रही रश्मि को जगाने की कोशिश करी, लेकिन उसका हाथ किसी गीली सतह से टकराया और कुछ पानी की सी बूंदें प्रताप के चेहरे पर आकर लगीं। प्रताप ने घबराकर अपने हाथ को देखा तो खौफ से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ में हरा रंग था। ये वही रंग था जिससे प्रताप उस पेड़ को आखिरी टचअप दे रहा था। तभी जैसे प्रताप ने अपनी गर्दन के पास गर्म हवा महसूस की, उसने मुड़कर देखा और वो साया उसके एकदम सामने खड़ा था। फक, इतना भयानक सपना था। ये प्रताप का सपना था जिसने उसकी रूह तक को कंपा के रख दिया था। प्रताप का पूरा जिस्म पसीने से नहा चुका था। उसने रश्मि को देखा, जो कि मासूम बच्चों की तरह नींद के आगोश में समाई हुई थी। प्रताप धीरे से उठा और बेडरूम के बाहर निकल गया। प्रताप बाहर हॉल में सोफे पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। तो सिर्फ उन खौफनाक आंखों का डर। प्रताप एकटक अजीब तरह से हॉल में रखे उस कैनवास को देखता रहा और फिर कुछ सोचकर उठा और वहीं टेबल पर रखी पेंसिल से कैनवास के खाली पेपर पर कुछ लकीरें उकेरने लगा। प्रताप की आंखें एक पल को भी न झपक रही थीं और हाथ लगातार कैनवास पर एक पेंटिंग बनाते जा रहे थे। बनाते रहो, बहुत अच्छी पेंटिंग बना रहे हो, बनाते रहो। ये पेंटिंग जब पूरी हो जाएगी फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। बनाते रहो। हाँ, बहुत खूबसूरत बन रही है। मेरी तस्वीर भी ऐसी ही खूबसूरत बनाना। प्रताप सम्मोहित सा बेतहाशा कैनवस पर पेंटिंग किए जा रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने नहीं किसी और के वश में है। और तभी एक आवाज से जैसे वो नींद से जागा। प्रताप, प्रताप! क्या?
हाँ रश्मि, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो, किसकी पेंटिंग बना रहे हो? पेंटिंग? मैं तो कोई पेंटिंग नहीं बना रहा था। तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हें इतनी देर से अंदर से आवाज दे रही थी, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए उठकर आई और यहाँ देखा तो तुम जैसे अपने आप से बातें किए जा रहे थे और इस कैनवस पर पेंटिंग बनाए जा रहे थे। किसकी तस्वीर बना रहे थे? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं याद आ रहा। और मैंने क्या बनाया है? ये पेंटिंग? क्या हुआ प्रताप? तुम ठीक हो? पेंटिंग देखकर प्रताप का शरीर जड़ हो गया था। उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। रश्मि दौड़ते हुए प्रताप के पास आई और उसे सहारा देते हुए उठाने लगी, लेकिन खौफजदा प्रताप के पांव में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि उसको फिर से खड़ा कर सके। प्रताप ने पेंटिंग की तरफ इशारा किया। रश्मि, वो पेंटिंग। रश्मि की आंखें प्रताप के हाथ के इशारे का पीछा करती हुई पेंटिंग की तरफ मुड़ी और रश्मि के मुंह से चीख निकल गई। प्रताप, ये तुमने क्या बनाया है? मुझे नहीं मालूम। ये मैंने नहीं बनाया है। रश्मि और प्रताप डर से कांप रहे थे और उनकी आंखें उस कैनवस पर बनी पेंटिंग को देखकर भय से फटी जा रही थी। प्रताप ने कैनवस पर रश्मि की पेंटिंग बनाई थी, जिसमें रश्मि शांत खड़ी थी और उसके बगल में वही भयानक साया खड़ा था जिसको प्रताप ने अपने सपने में देखा था। प्रताप और रश्मि एक दूसरे का हाथ पकड़े किसी तरह हिम्मत करके उठे कि तभी पूरा घर किसी की कर्कश हंसी से गूंज उठा। ये पेंटिंग इसने नहीं, मैंने बनवाई है। प्रताप, अब तुम्हारी रश्मि हमेशा के लिए मेरे पास आ चुकी है। कौन है? क्या बकवास कर रहे हो? क्या मजाक है ये? रश्मि! मजाक नहीं, हकीकत है। अब ये कभी नहीं उठेगी। क्योंकि ये मेरी दुनिया में कैद हो चुकी है, इस पेंटिंग में कैद हो चुकी है। प्लीज, कौन हो तुम? मेरी रश्मि को छोड़ दो। रश्मि, उठो, आंखें खोलो। रश्मि, आंखें खोलो। रश्मि, प्लीज आंखें खोलो। तुम्हारी रश्मि यहाँ नहीं, वहाँ है। गौर से सुनो, कोई लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है शायद। प्रताप, प्लीज मुझे बचाओ। प्रताप, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्रताप, हेल्प। मदद के लिए चिल्लाती रश्मि की आवाज उस पेंटिंग के अंदर से आ रही थी, लेकिन रश्मि कहीं नजर नहीं आ रही थी। बस नजर आ रही थी तो उस खौफनाक साए की वो सुर्ख लाल आंखें। रश्मि की मदद को पुकारती उस आवाज को उस साए की कर्कश रूह कपा देने वाली हंसी ने दबाना शुरू कर दिया और पूरा कमरा प्रताप की चीखों से गूंज उठा। रश्मि, प्लीज मेरी रश्मि को जाने दो। प्लीज। वो साया कौन था? कहां से आया था? क्यों आया था? ये कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना मालूम है कि अब प्रताप
आज भी उसी घर में रहता है और दिन भर रश्मि की पेंटिंग को घूरता रहता है, जिसमें से अभी भी मदद को पुकारती रश्मि की मासूम चीखें सुनाई देती हैं। प्रताप, प्रताप, प्लीज मुझे बचाओ प्रताप। प्रताप ने पेंटिंग करना बंद कर दिया है। अब वो बस या तो बिस्तर पर पड़ी जिंदा लाश हो चुकी रश्मि को देखकर रोता रहता है या फिर उस खौफनाक पेंटिंग के सामने बैठकर उसे घंटों देखता रहता है और उससे बातें करता है। लोग कहते हैं कि ये प्रताप के दुश्मनों ने किया है, जो उसकी कामयाबी से चलते थे और उन्होंने ही प्रताप को ऐसी हालत में पहुंचाया है कि वो पागल हो गया है। खैर, सच चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन दोनों की मदद करे। ये प्रताप की कहानी थी, जिसमें कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर लोगों की माने, रात के सन्नाटे में किसी लड़की की आवाज तो इस घर के इर्द गिर्द गूंजती है, जो मदद के लिए पुकारती है। ये थी हमारी आज की कहानी कैनवस, जिसे आप सुन रहे थे एक बिल्कुल नए पॉडकास्ट शो डरना संभाल के में। अब मैं आपसे लेता हूं विदा। अगली बार फिर मिलूंगा खौफ की ऐसी ही एक खौफनाक दास्तान के साथ। इमली, खट्टी मीठी बातें।